नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 वाट एलईडी बल्ब को कुछ अलग तरीके से रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये जो हमारा प्रॉब्लम है, इस तरह का अगर आपके पास भी किसी एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम होगा तो आप बड़े इजी तरीके से उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले इस एलईडी बल्ब को हम टेस्ट करके आपको दिखा देते हैं कि ये एलईडी बल्ब हमारा बिल्कुल डेड है। तो आइए इसे चेक करने के लिए आपको एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ इस होल्डर में लगा के इसे चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल डेड है, कोई ब्लिंकिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ हम सप्लाई प्रॉपर चेक कर लेंगे कि आ रही नहीं आ रही है, तो कोई सही एलईडी बल्ब यहाँ लगा के आप यहाँ चेक कर लेंगे। तो भाई यहाँ बिजली तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारा स्विच ऑन नहीं है। तो अब मैंने स्विच ऑन कर लिया है, हमारा यहाँ एलईडी बल्ब बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है। लेकिन हमारा जो ये वाला एलईडी बल्ब है ये बिल्कुल डेड है, ठीक है। जबकि हमारा ये देखिए अभी हमारा प्रॉपर सप्लाई आ रहा है, लेकिन हमारा जो है ये ख़राब वाला एलईडी बल्ब बिल्कुल भी कोई ब्लिंकिंग नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह से ये डेड है। तो दोस्तों इस तरह जब आपका ख़राब डेड है तो सबसे पहले आपको चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले इसे डिफ्यूज़र इसका हटाएंगे, ठीक है। ये आगे का जो खोखा है इसको हटा देंगे। आप इसे हटाने के लिए आप किसी हथियार का भी मतलब पेचकस का भी यूज कर सकते हैं। अगर हाथ से खुल जाता है तो हाथ से खोल लेंगे। इसके बाद फिर वापस आप होल्डर में लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट क्या होता है, एक आपका एमसीपीसीबी होता है और एक अंदर ड्राइवर लगा होता है। अगर यहाँ गोल लगा होगा, गोल आपका डीओबी लगा होगा तो अंदर ड्राइवर नहीं होता है, तो फिर वायर रेजिस्टेंस ख़राब होता है। लेकिन इस तरह का एमसीपीसीबी अगर लगा है तो अंदर ड्राइवर लगा होगा, ड्राइवर में खराबी आ सकता है। तो यहाँ ड्राइवर ख़राब है या एमसीपीसीबी ख़राब है, इसे चेक करने के लिए हमें वापस अपनी सप्लाई पे इसे लगा देना है। इसके बाद आप मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर लेके आप इसे डीसी 200 वोल्ट के रेंज में रख लेना है, ठीक है। 200 वोल्ट में रखने के बाद अब यहाँ जो हमारे अंदर से जो 2 वायर आए हैं प्लस और माइनस का, इस पे हमें यहाँ सप्लाई चेक करना है। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 0 मतलब बिल्कुल भी यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है। तो नहीं आने का मतलब होता है कि हमारा अंदर ड्राइवर ख़राब है, ठीक है। तो ड्राइवर ख़राब है, सबसे पहले हमें इस ड्राइवर को रिपेयर करना होगा। उसके लिए हमें इस एलईडी बल्ब को खोल के और ड्राइवर हमारा बाहर निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए आप इधर से अगर आपका हीट सिंक उखड़ जाता है, देखिए इस तरह से, देखिए हमारा हीट सिंक यहाँ से उखड़ गया। इसके बाद हम पीछे का शोल्डर हटाएंगे और इजीली हम देखिए अंदर से ड्राइवर को खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो फटाफट मैं ड्राइवर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने शोल्डर हटा लिया है, अब इसका ड्राइवर हम बाहर यहाँ से निकाल लेंगे। ड्राइवर बाहर निकाल लेने के बाद सबसे पहले आप इस ड्राइवर को एक बार मतलब अच्छी निगाह से देख लेंगे कि कोई बाहर से आपको देखने में पार्ट ख़राब तो नहीं नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जब आपका डेड होता है तो क्या चेक करना है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो रजिस्टर लगा हो, किसी में 1 रजिस्टर लगा होगा, किसी में 2 रजिस्टर लगा होगा, तो इन रजिस्टर को आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेंगे और इसे बजर मोड में लगा लेंगे। बजर मोड में लगाने के बाद अपने रजिस्टेंस को यहाँ हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब बता, यानी यहाँ अगर कोई रीडिंग देता है या बीप का आवाज़ देता है तो रेजिस्टेंस सही होगा, या जितना मान लिखा है वो उससे मतलब मीटर की रीडिंग में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए कोई भी रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस हमारा ये ख़राब बता रहा है, बिल्कुल भी कोई रीडिंग नहीं, कोई बीप की आवाज़ नहीं, यानी दोनों रेजिस्टेंस हमारा ख़राब है। तो दोनों रेजिस्टेंस को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो हमारा ख़राब ही है। अब हम बताएंगे कैसे आप इस ड्राइवर को चेक करेंगे जिससे आपका कोई नुकसान ना हो, कोई चीज़ और फालतू न जले। तो देखिए यहाँ पे किसी आप सर्किट में देखेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस जल जाता है लेकिन पूरा ड्राइवर आपका सही रहता है। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए क्या है, आप सबसे पहले क्या करिए, रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया और यहाँ 2 वायर आप जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से 2 वायर जोड़ लेंगे और जोड़ लेने के बाद अब इसे आप सप्लाई देंगे। लेकिन सप्लाई देते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको सीरीज बोर्ड में ही लगाना है, डायरेक्ट में कभी नहीं लगाना है। अगर डायरेक्ट में आप लगाते हैं और इस ड्राइवर में और शार्टिंग होगा तो आपका सप्लाई और आगे भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सीरीज बोर्ड में हम लगा के और इसे चेक करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जैसे ही यहाँ लगाया
तो हमारा जो सीरीज लैंप जो है ये जलने लगा। सीरीज लैंप जलने का मतलब होता है कि हमारा इस ड्राइवर सर्किट में कोई शॉर्टिंग है, ठीक है। तभी हमारा शॉर्ट हुआ, तो उसके बाद हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब हुआ। तो शॉर्टिंग हमें चेक करना है। शॉर्टिंग चेक करने के लिए क्या क्या शॉर्ट होता है ये बता देते हैं। अगर इस तरह का आपका सीरीज लैंप जलता है तो इसमें क्या क्या आपका शॉर्टिंग होता है। देखिए, सबसे पहला यहाँ होता है, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट आता है ये आता है हमारा एमओबी से। यहाँ आपका इस कलर का भी और भी अलग कलर का हो सकता है, लेकिन इसके 2 लेग होते हैं और इसी मॉडल का ये होता है, ठीक है। ये शॉर्ट होता है। उसके बाद यहाँ कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ये वाला। और इसके बाद तीसरा जो शॉर्टिंग का जो कारण है वो आपका एसएमडी डायोड, जहां आप ब्रिज रेक्टिफायर लगा है, ये हो सकता है। तो हमारा शॉर्ट को है ही, तो आइए हम एक एक पार्ट को यहाँ चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो शक जाता है वो होता है एमओबी को। तो एमओबी को हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से आप लगे लगाए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उतना अच्छा रीडिंग आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बढ़िया है कि आप उसे सर्किट से बाहर निकाल के चेक करें, तो आपका चेकिंग जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे सर्किट से बाहर निकाल दिया है और मीटर लेंगे। मीटर को बजर मोड में रख के और इस दोनों पॉइंट पे यहाँ पे आपको मल्टीमीटर का प्राड लगाना है। अगर आपका मीटर कोई रीडिंग देता है, पीप की आवाज़ देता है, तो इसका मतलब ये एमओबी हमारा ख़राब है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा एमओबी देखिए, कोई रीडिंग नहीं, कोई बीप की आवाज़ नहीं, तो हमारा ये एमओबी बिल्कुल सही है। इसके बाद अब हमारा आता है कैपेसिटर, जो कि यहाँ कैपेसिटर अभी तो भाई कोई फूला नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम फ्रेश नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ हम शॉर्टिंग चेक कर लेंगे एक बार। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए यहाँ बजर मोड में ही रखेंगे और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ रीडिंग दे रहा है एक साइड से, और दूसरे साइड से हम चेक कर लेंगे। देखिए, दूसरे साइड से हमको रीडिंग नहीं मिला। इसका मतलब हमारा इधर का सेक्शन एकदम सही है, यहाँ शॉर्टिंग नहीं है। अब हम अपने एसएमडी डायोड को चेक करेंगे। तो एसएमडी डायोड जो हमारा होता है वो प्राइमरी, यानी यहाँ से हम एसी दे रहे हैं, यहाँ से आपका डायरेक्ट एसी इस पे जाता है, ये आपका कॉइल से होके, ठीक है। और एसी यहाँ आने के बाद यहाँ जो हम चेकिंग इसका करेंगे, तो इसका कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए, कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये रीडिंग मिल रहा है एक साइड से। मल्टीमीटर का प्राड हम पलट लेंगे। पलट लेने के बाद फिर वापस एक बार यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमारा इधर से कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन हमारा एक साइड से ये रीडिंग प्राइमरी में दे रहा है। जहाँ हमारा 220 वोल्ट एसी आता है, वहाँ पे देखिए ये रीडिंग दे रहा है। रीडिंग देने का मतलब है कि ये एसएमडी डायोड हमारा अंदर से शॉर्ट है, जबकि सेकेंडरी में हमारा ये बिल्कुल ओके बता रहा है। देखिए, एक ओर से रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से इसको रीडिंग नहीं देना चाहिए। अगर इधर देता है तो सेकेंडरी भी शॉर्ट होगा, लेकिन देखिए यहाँ इधर से नहीं दे रहा है। सेकेंडरी सही है, प्राइमरी और गलत है। लेकिन जब इस तरह का फॉल्ट है भाई, एक ही पार्ट है ये, तो ये पूरा पार्ट हमें बदलना पड़ेगा। अब ये पार्ट आपको मिलेगा कहाँ, तो इसके लिए आप दूसरे मतलब ये ड्राइवर सर्किट से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर कोई डीओबी ख़राब है तो उसमें से भी आप इसे निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक एसएमडी डायोड यहाँ पे लगा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर, उसे लगा सकते हैं। तो आइए इसे आयरन की मदद से ही हम इसे यहाँ से निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसे डीओबी से ही निकाला है। यहाँ देखिए, डीओबी से काट के ही इसे निकाला है। इसमें निकालना आसान होता है, और दूसरा कोई अब आप इस तरह का ड्राइवर से निकालेंगे तो आपको इस पे ब्लोअर की ज़रूरत होगी, हीट करके ही तब आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने निकाल दिया। अब निकाल देने के बाद इसे लगाना कैसे है भाई, निकालते वक्त आप भूल जाएंगे किस साइड में आपका एसी वाला है, किस साइड में डीसी वाला है। तो यहाँ देखिए, एक साइड में आपको इसमें कट नज़र आएगा, और कट के साथ साथ उस पर आपको प्लस और माइनस का सिंबल भी यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, इस साइड में प्लस है, इस साइड में माइनस है, तो ये आपका डीसी निकलेगा, और इस साइड में दोनों लेग है जो ये हमारा एसी इस पे लगेगा। लेकिन उससे पहले इसे हमें चेक करना होगा कि ये हमारा सही है या ख़राब है। क्योंकि अगर ख़राब होगा, आप बिना चेक किए आप लगा दिए, तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हमें बजर मोड में रखना है, और बजर मोड में रखने के बाद इसे चेक कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ नीचे से ये दिक्कत कर रहा है, हम इसे हाथ में पकड़ के ही चेक कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए, एक साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है,
अब दूसरे साइड से हम रीडिंग चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरे साइड से भी ये रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब ये साइड हमारा ओके हो गया। अब यहाँ सेकेंडरी में चेक कर लेते हैं जहाँ से हमारा डीसी आउट होगा। तो यहाँ भी देखिए एक साइड से तो रीडिंग ये नहीं दिया और दूसरे साइड से चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरे साइड से ये रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ओके है। अब इसको हम इस सर्किट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ प्लस माइनस का ध्यान देना है। जिस साइड में आपका प्लस माइनस का सिंबल छपा है उधर से आपका डीसी आउट होगा, और जिस साइड में आपको यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है वहाँ पे आपका ये एसी होगा, ठीक है। तो यहाँ हम इसे जैसे वो था हमारा पुराना वाला, ठीक उसी तरह से इसे लगा के और अच्छी तरह से हम इसे सोल्ड कर देंगे। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ अपने डायोड को यहाँ अच्छी तरह से लगा के और सोल्ड कर दिया है। अब यहाँ हमारा एमओबी तो सही था, तो इसे वापस हम यहाँ पे लगा देंगे। क्योंकि ये हमारा ख़राब नहीं था तो हमें इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वापस इसे हम जैसे था वैसे लगा देते हैं। और भाई अगर आपका ये ख़राब होता है तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, बस आपको रीडिंग चेक कर लेना है। कोई रीडिंग नहीं देना चाहिए, कोई बीप की आवाज़ नहीं देना चाहिए, सही है तो आप जैसे चाहे लगा सकते हैं। इसमें उल्टा लगाने की कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ मूवी को भी वापस लगा दिया। अब इस पर हम सप्लाई देंगे कि हमारा जो शॉर्टिंग था वो शॉर्टिंग हट गया या अभी भी है, ठीक है। तो फिर हम सीरीज बोर्ड में इसे लगाएंगे और यहाँ हम चेक कर लेंगे। तो अब देखिए मैंने इसे सप्लाई दे दिया, लेकिन हमारा जो है ये सीरीज लैंप अब नहीं जला, इसका मतलब हमारा शॉर्टिंग हट चुका है। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि जो हमारा इस पर आउटपुट सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे और 200 वोल्ट के रेंज में रख लेंगे और यहाँ फिर इसे वापस लगाएंगे सप्लाई सीरीज लाइन में अपने, और यहाँ पे आउटपुट हम चेक कर लेंगे कि आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमको आउटपुट यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसके बाद भी नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब हमारा हो गया ये हमारा जो है MCPCB ख़राब है। तो MCPCB चेंज कर देंगे और हमारा LED बार बिल्कुल अच्छी तरह से ये ओके हो जाएगा। तो यहाँ बदलना तो सिंपल है, लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ बस प्लस माइनस आपको देख के और दूसरा MCPCB यहाँ पे आपको सोल्व कर देना है। या फिर आप इसमें कोई अगर रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो इस MCPCB को भी रिपेयर कर सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ इसे रिपेयर नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे मैं दूसरा MCPCB लगा दूंगा। अभी दोस्तों हमने MCPCB चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसे हम सप्लाई देके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए फिर हम सप्लाई इसे दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हमारा जो हाई लो का प्रॉब्लम इसमें है, ठीक है। तो हाई लो का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको बस यहाँ से आपको इस कैपेसिटर को चेंज करना होगा। इसमें से एक ये वाला कैपेसिटर या ये दोनों में दोनों बदल देंगे तो आपका हाई लो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो डेड वाला प्रॉब्लम है इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी ये आपका हाई लो वाला जो सब प्रॉब्लम है इसके लिए हमारे चैनल पे तमाम वीडियो पड़े, वहाँ जाके आप देख के और हाई लो का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।